नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रॉकी और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल फाइनेंस फादर में। आज है 23 सितंबर, बुधवार का दिन है और मैं लेट इवनिंग एक नए वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूं ये बताने के लिए कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है, क्योंकि आईपीओ का सीजन चल रहा है और एक के बाद एक धमाकेदार आईपीओ आ रहे हैं। आज ही 2 आईपीओ की जो लास्ट डेट थी वो खत्म हुई है और एक नए आईपीओ की तैयारी बाजार कर रही है। तो आप अपना पैसा तैयार रखना, क्योंकि पार्टी जस्ट शुरू हुई है। तो चलिए अपनी बातचीत को आगे लेके चलते हैं और डिटेल्स में देखते हैं कि कौन सा है ये आईपीओ और कैसे मिलेगा आपको इसका अलॉटमेंट। देखिए, जो लोग म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री से ताल्लुक रखते हैं, मतलब किसी भी म्यूचुअल फंड हाउस के द्वारा अगर आपका एसआईपी चल रहा है तो आपने यूटीआई म्यूचुअल फंड का नाम जरूर सुना होगा और इसी यूटीआई म्यूचुअल फंड के आईपीओ के बारे में हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। कुछ की फैक्टर्स के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि यूटीआई एएमसी, जो कि यूटीआई एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, वो इस देश का 3rd आईपीओ होने जा रहा है एसेट मैनेजमेंट कंपनी की कैटेगरी में। अगर आपको पता नहीं है कि बाकी 2 कौन है, तो बाकी 2 में एक है एचडीएफसी एएमसी और दूसरा है निपॉन इंडिया, और अभी तीसरा जो आने वाला है वो होगा यूटीआई एएमसी, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ पे अगर आप की फैक्टर्स पे देखें कि की फैक्टर्स अबाउट यूटीआई एएमसी, तो क्रिजिल जो कि एक रेटिंग एजेंसी है, तो क्रिजिल या फिर आप क्राइजिल भी बोल सकते हैं, प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से डिपेंड करता है आप क्या प्रोनाउंसिएट करते हैं। तो क्रिजिल के हिसाब से यूटीआई एएमसी इज द लार्जेस्ट एएमसी इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ टोटल AUM, और यहाँ पे AUM का मतलब है एसेट अंडर मैनेजमेंट। मतलब यूटीआई एएमसी जो है वो इस देश का सबसे बड़ा एसेट अंडर मैनेजमेंट कंपनी है। मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये क्रिजिल के हिसाब से है। और अगर आप आगे पढ़े तो आपको दिखाई देगा कि 7th लार्जेस्ट एएमसी इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ म्यूचुअल फंड QAAUM, और ये QA हो गया आपका क्वार्टरली एवरेज एसेट अंडर मैनेजमेंट विथ 1542.3 billion rupees. The management fees from domestic mutual fund account for 72.7% of the total income of the company. और ये जो 3rd point है, UTI AMC has established the first mutual fund in India and has been in the asset management industry for more than 55 years with a स्ट्रॉन्ग हिस्ट्री एंड प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड। मतलब ये एकदम जमा हुआ खिलाड़ी है इस इंडस्ट्री का। और अगर आप और नीचे जाए तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि यूटीआई एएमसी हैज 11 मिलियन लाइव फोलियोज अकाउंटिंग फॉर 12.8% ऑफ क्लाइंट बेस मैनेज्ड बाय द इंडियन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री। मतलब इंडियन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की 12.8% क्लाइंट सिर्फ इनके पास है। UTI AMC has a national footprint with 163 UTI financial centers, 273 business development associates, chief agents, 33 official points and acceptance वगैरह वगैरह वगैरह। और ये अगेन एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि ये जो UTI AMC का IPO आ रहा है, पहले तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि IPO जिसका फुल फॉर्म है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, मतलब जो कंपनी पब्लिक के लिए अवेलेबल हो रही है उसको आईपीओ बोलते हैं। लेकिन टेक्निकली ये जो आईपीओ होने वाला है ये आईपीओ नहीं, ये एक OFS है, मतलब ऑफर फॉर सेल, जिसमें प्रमोटर्स अपनी हिस्सेदारी बेचेंगे और बेच के जो मार्केट से पैसा मिलेगा वो अपने घर लेके जाएंगे। और अगर आपको नहीं पता कि इसके प्रमोटर्स कौन है, तो मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहता हूँ कि इसके प्रमोटर्स है SBI, LIC, PNB एंड बैंक ऑफ बड़ौदा। और इसी के साथ UTI AMC हैज अ ग्लोबल एसेट मैनेजमेंट कंपनी, जो कि इसके साथ और एक प्रमोटर के तौर पे जुड़े हुए हैं, जो कि है T. Rowe Price International Limited as one of its major stakeholders with 26% stake in the company। मतलब टोटल 5 प्रमोटर्स है मेजरली UTI AMC में,
जिसमें से ये 4 सरकारी बैंक है जो अपने देश की है, और ये टी रो प्राइस इंटरनेशनल लिमिटेड ये एक ग्लोबल एसेट मैनेजमेंट कंपनी है जो कि बाहर की है। अभी इस पेज को और स्क्रॉल करते हैं और नीचे की तरफ चलते हैं बाकी डिटेल्स देखने के लिए। अगर हम लोग यहाँ पे कंपनी के फिनेंशियल्स पे नजर दे तो मार्च 2018, मार्च 2019, मार्च 2020 और ये फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2020 का यहाँ पे रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट्स मिलियन में है, मैं करोड़ में आपको कन्वर्ट करके बताऊंगा, आप भी इजीली कर सकते हैं, कोई हाथी घोड़ा तो है नहीं, सिर्फ आपको ये पॉइंट जो है ये एक घर आगे की तरफ लगाना है। मतलब मार्च 2018 में कंपनी के पास जो टोटल एसेट था वो 2919 करोड़ का था। मार्च 2019 में जो फिगर था वो 3013 करोड़ का था। मार्च 2020 तक टोटल एसेट की संख्या जो है वो 3154 करोड़ की हो गई। और अगर आप टोटल रेवेन्यू की बात करें तो टोटल रेवेन्यू जो जनरेट हुआ था वो मार्च 2018 में 1162 करोड़ का था, और मार्च 2019 में 1080 करोड़ का था, और मार्च 2020 में 890 करोड़ का था। टोटल रेवेन्यू में यहाँ पे आपको जरूर गिरावट देखने को मिलेगी 2018 से 2019 में और 2019 से 2020 में। यही गिरावट के कारण आपको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी गिरावट देखने को मिलेगी, जो कि मार्च 2018 में 405 करोड़ का था, मार्च 2019 में 347 करोड़ का, मार्च 2020 में 276 करोड़ का। यही चीज मुझे थोड़ा नेगेटिव लगा, लेकिन कंपनी के बारे में बताऊं तो कंपनी नंबर 1 कैटेगरी में आता है। हालांकि फिगर्स के हिसाब से नंबर 1 तो नहीं बोल सकते, लेकिन इसके फंडामेंटल्स जो है काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर आप आईपीओ के डेट्स के बारे में डिटेल्स में जानना चाहते हैं तो आपको मैं बता दूं कि आईपीओ का जो डेट होने वाला है वो सितंबर 29, 2020 से अक्टूबर 1 अक्टूबर 2020 तक होने वाला है। और इशू टाइप जो है ये बुक बिल्ट इशू आईपीओ है टेक्निकली, जिसको हम लोग OFS बोल रहे हैं, मतलब ऑफर फॉर सेल। इशू साइज जो होने वाला है वो लगभग 3.90 करोड़ के आसपास का इक्विटी शेयर मार्केट में डाइल्यूट किया जाएगा, जिसका फेस वैल्यू 10 रुपए है, जो कि काफी अच्छा बात है। और ये जो आईपीओ होने वाला है ये लगभग 3000 करोड़ की होने वाली है। ये 3000 करोड़ प्रमोटर्स मार्केट से अपने घर लेके जाएंगे। फेस वैल्यू आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 10 रुपए फेस वैल्यू का पर इक्विटी शेयर होगा, और आईपीओ का प्राइस अभी तक डिसाइड नहीं किया गया है, लेकिन सूत्रों की माने तो ये लगभग 800 से 1000 रुपए के बीच में ये आईपीओ का प्राइस जो है वो होने वाला है। और लिस्टिंग जो होगी वो BSE NSE दोनों एक्सचेंज में होने वाली है। अगर आप टेंटेटिव डेट्स पे ध्यान दें तो बिड ओपन होने वाली है 29 सितंबर को, क्लोज होने वाली है 1 अक्टूबर को, फाइनलाइजेशन ऑफ अलॉटमेंट होने वाली है 7 अक्टूबर को, इनिशिएशन ऑफ रिफंड होने वाली है 8 अक्टूबर को, क्रेडिट ऑफ शेयर होने वाली है 9 अक्टूबर को, और 12 अक्टूबर वो दिन है जिस दिन UTI AMC इंडियन शेयर मार्केट में एनलिस्ट होगा। इस वीडियो में बने रहिएगा, मैं आगे आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं कि अगर आप इस IPO में अप्लाई करते हैं तो आपको अलॉटमेंट मिलने का चांसेस जो है वो कैसे बढ़ सकता है, आपको आईपीओ का अलॉटमेंट कैसे मिल सकता है, उसकी प्रोबेबिलिटी कैसे बढ़ सकती है। और इसके पीछे का अगर मैं लॉजिक दिखाऊं तो आपको इस पेज पे ध्यान से देखना होगा, जहां मैं शेयर होल्डर्स की बात करूंगा, जिसमें से एक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, दूसरा है LIC, तीसरा है बैंक ऑफ बड़ौदा और चौथा है पंजाब नेशनल बैंक, जिनके पास 18.24% की होल्डिंग है ईच। तो अगर आप UTI AMC के IPO में अप्लाई करने वाले हैं तो आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि UTI AMC के जो प्रमोटर्स है इनमें से कौन कौन शेयर मार्केट में एनलिस्ट है। पहला तो हो गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, दूसरा हो गया बैंक ऑफ बड़ौदा और तीसरा हो गया पंजाब नेशनल बैंक। LIC अभी तक मार्केट में नहीं आई है तो LIC की बात हम लोग यहाँ पे नहीं करेंगे। आप अपने अलॉटमेंट का चांसेस बढ़ा सकते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा या पंजाब नेशनल बैंक के कोई भी एक कंपनी का शेयर अपने डीमैट अकाउंट में होल्ड करके। और ये काम जो करना है ये आईपीओ के एप्लीकेशन शुरू होने से पहले आपको निपटाना होगा, क्योंकि जब तक आईपीओ का एप्लीकेशन शुरू होगा तब आपके अकाउंट में इन तीनों बैंक्स में से किसी भी एक बैंक का एक शेयर
एटलीस्ट होना चाहिए। और इससे फायदा ये होगा कि आपका जो एप्लीकेशन होगा वो प्रमोटर शेयर होल्डिंग कैटेगरी में आ जाएगा और इससे आपको आईपीओ मिलने की चांसेस जो है वो बढ़ जाएगी। तो ये जो काम है ये मस्ट करना है और आपको 100, 200, 500 शेयर नहीं खरीदना है। सिर्फ एक शेयर जो भी आपको समझ में आता है आप उस बैंक का एक शेयर अपने डीमैट में होल्ड करके रख लीजिए। और एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस आईपीओ के मदद से, जो कि एक ओएफएस है, इसके मदद से हर बैंक अपनी 18.2% की होल्डिंग को घटा के लेस देन 10% करने वाली है। इसी को लेके मनी कंट्रोल के ऊपर एक आर्टिकल पब्लिश हुआ है आज, मैं एक बार उसको शेयर करना चाहूंगा आपके साथ। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि ये जो ऑफर होने वाला है, आईपीओ होने वाला है, द पब्लिक इशू विल कंसिस्ट ऑफ एंटायर ऑफर फॉर सेल, जो कि आईपीओ नहीं है, बेसिकली एक ओएफएस है और 3,89,87,081 इक्विटी शेयर्स की होने वाली है, जिसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, लाइफ कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और टी रो प्राइज इंटरनेशनल अपनी हिस्सेदारी घटाने वाली है और मार्केट से पैसा उठा के अपने घर लेके जाने वाली है। और ये जो 3,90,00,000 के आसपास इक्विटी डायल्यूशन हो रही है मार्केट में, इसमें से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एलआईसी और बैंक ऑफ बड़ौदा 1,04,59,949 शेयर की डायल्यूशन करने जा रही है। वहीं पे पीएनबी और टी रो प्राइज इंटरनेशनल सिर्फ 38,03,617 इक्विटी शेयर्स की डायल्यूशन करने जा रही है। आपके लिए एक खुशखबरी है कि अगर आप यूटीआई के एम्प्लॉई है, किसी भी डिवीजन की अगर आप एम्प्लॉई है, तो आप इसमें ज़रूर अप्लाई कीजिए, क्योंकि आपको जो मिलने वाला है वो 60 रुपए का फ्लैट डिस्काउंट मिलने वाला है इस आईपीओ में। दोस्तों, इस छोटे से वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि यूटीआई एएमसी का जो फंडामेंटल्स है वो कैसा है, कौन कौन इसके प्रमोटर्स है और ये आईपीओ बेसिकली किस कारण के लिए मार्केट में लाया जा रहा है और कैसे आप इसमें अपने अलॉटमेंट के चांसेस को बढ़ा सकते हैं। अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिए। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही इंफॉर्मेटिव शेयर मार्केट रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए। और अगर आपको लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन आपके किसी दोस्त के काम आने वाली है तो दोस्तों को शेयर करने में बिल्कुल कंजूसी ना करिए। तब तक देखते रहिए, सीखते रहिए।